गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संगत कोण के बारे में बताएंगे। संगत कोण किसे कहते हैं और इसे प्रयोग द्वारा भी समझेंगे। हमारे स्कूल के लिए गणित किट मिली हुई है, उसका प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम आपको संगत कोण को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए संगत कोण यहाँ पर हमने परिभाषा लिख रखी है और इधर इससे संबंधित चित्र भी बना रखे हैं। ठीक है, संगत कोण यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर विभिन्न शीर्षों पर बने दो कोण जिनमें एक अंतः क्षेत्र में तथा दूसरा बाह्य क्षेत्र में है, संगत कोण कहलाते हैं। समांतर रेखाएं होने पर इनके मान बराबर होते हैं। यदि कोई दो रेखाएं हैं और उन्हें कोई तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के एक ही ओर अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए ये चित्र भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये रेखा दे रखी है, रेखाखंड ए बी, और ये दे रखी है सी डी। इसे एक तिर्यक रेखा एम एन दो बिंदुओं पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है और दूसरी यहाँ पे काट रही है। यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वहां पर चार कोण बनते हैं। जैसे अगर कोई रेखा एक ये है और दूसरी रेखा इसे कट करे तो यहाँ पर चार कोण बनेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, अगर दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पर 8 कोण हो जाएंगे। अगर 3 रेखाएं हो जाए तो कोण 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर संगत कोण को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि रेखा ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा एम एन काट रही है। संगत कोण की परिभाषा के अनुसार कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यहाँ पर ए बी और सी डी इसे एम एन काट रही है, इसके एक ही ओर यानी कि दाईं साइड में बाह्य क्षेत्र और अंतः क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में कोण 1 हो गया और अंतः क्षेत्र में कोण 5 हो गया। तो कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है। दूसरा यहाँ पर कोण 2 ये अंतः क्षेत्र में है और कोण 6 ये बाह्य क्षेत्र में है। आप देख रहे हो कि रेखा एम एन के एक ही ओर है, तो कोण 2 और कोण 6 ये हमारे संगत कोण हो जाएंगे। अब एम एन रेखा के बाईं ओर देखते हैं, कोण 4 बाह्य क्षेत्र में है, कोण 8 अंतः क्षेत्र में है। तो कोण 4 और कोण 8 ये संगत कोण होगा। और फिर रेखा एम एन के फिर से बाईं तरफ देखते हैं, कोण 3 अंतः क्षेत्र में है, कोण 7 बाह्य क्षेत्र में है। तो कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण होंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो संगत कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, और रेखा समांतर होने पर संगत कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर ए बी सी डी ये समांतर रेखाएं नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ए बी समांतर नहीं है सी डी के। कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कोण 1 बराबर नहीं है का साइन लगा रखा, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और इसे कट कर देते हैं। इसे हम पढ़ते हैं बराबर नहीं है। कोण 1 बराबर नहीं है कोण 5 के, कोण 2 बराबर नहीं है कोण 6 के, कोण 4 बराबर नहीं है कोण 8 के और कोण 3 बराबर नहीं है कोण 7 के। लेकिन ये है संगत कोण। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमने ये जो रेखाएं ले रखी है ए बी और सी डी ये समांतर ले रखी है। समांतर रेखा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि समांतर रेखाएं वो होती है जिनके बीच की लंबवत दूरी आपस में बराबर होती है और जिन्हें आगे पीछे बढ़ाए जाने पर वो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात नहीं काटती है। तो यहाँ पर ये रेखा ए बी और सी डी ये समांतर रेखाएं है। यहाँ पर हमने लिख रखा है ए बी समांतर है सी डी के। यहाँ पर भी देखिए 8 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बाह्य क्षेत्र के कोण की बात करें तो बाह्य क्षेत्र में कोण 1 और कोण 4 है और यहाँ पर कोण 6 और कोण 7 ये बाह्य क्षेत्र में है। अंतः क्षेत्र में अर्थात अंदर के क्षेत्र में कोण 2 कोण 3 कोण 5 और कोण 8 ये अंतः क्षेत्र में है। संगत कोण की परिभाषा के अनुसार कि यदि किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के एक ही ओर बने अंतः और बाह्य क्षेत्र के कोण संगत कोण कहलाते हैं। यहाँ पर ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा एम एन काट रही है
और इसके एक ही ओर यहाँ पर कोण 1 ये बाह्य क्षेत्र में है, कोण 5 अंतः क्षेत्र में है, तो कोण 1 बराबर कोण 5 ये संगत कोण है और इसके मान आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। अब यहाँ पर देखिए अंतः क्षेत्र में है कोण 2, बाह्य क्षेत्र में है कोण 6, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के और ये भी हमारा संगत कोण है। अब रेखा के बाई साइड में आ जाते हैं, बाह्य क्षेत्र में कोण 4 और अंतः क्षेत्र में कोण 8, कोण 4 और कोण 8 ये हमारा संगत कोण होगा, कोण 4 बराबर कोण 8 और इनके मान आपस में बराबर होंगे। और फिर अगला जो संगत युग्म कोण है वो है कोण 3 ये अंतः क्षेत्र में है, कोण 7 ये बाह्य क्षेत्र में है, तो कोण 3 बराबर कोण 7 ये संगत युग्म कोण है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है यदि दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है और वो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो संगत युग्म कोण आपस में बराबर होंगे और अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो संगत युग्म कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। जो गणित किट हमें मिली है उसमें मैंने ये पहले से ही देखिए बना रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है ऊपर वाली और एक ये है नीचे वाली, ये समांतर रेखाएं नहीं है। ये आपको देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये तिरछी है। यदि इस रेखा को आगे बढ़ाए और इसे आगे बढ़ाए तो ये यहाँ कहीं पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ये देखिए इन्हें तिरछी रेखा एक काट रही है और यहाँ पर ये वाले जो कोण बन रहे हैं कोण ये कोण और दूसरा ये हमारे बाह्य क्षेत्र में अर्थात बाहरी क्षेत्र में है और यहाँ पर ये नीचे भी दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये भी हमारे बाह्य क्षेत्र में है। अंतः क्षेत्र में अर्थात अंदर के क्षेत्र में एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये और एक ये और एक ये। अगर बाह्य क्षेत्र की बात करें तो दो कोण यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 3 4। बाह्य क्षेत्र में 4 कोण हो गए और अंतः क्षेत्र में 4 कोण हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि अगर जो है ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है और तिरछी रेखा काट रही है तो संगत कोण के मान बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर अगर संगत कोण की बात करें तो ये जो ऊपर वाला कोण दिख रहा है बाह्य क्षेत्र में और ये अंदर वाला कोण दिख रहा है अंतः क्षेत्र में, ये कोण और ये कोण ये संगत कोण है लेकिन इनके मान आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर हम इस कोण की माप बताएं तो ये वाला जो कोण हमारा है ये वाला कोण हमारा 75 अंश का है। ठीक है। और ये कोण है हमारा ये हो रहा है हमारा 55 अंश का, ये 75 का है और ये 55 का है। अगर ये रेखाएं दोनों समांतर होती तो ये संगत कोण और ये संगत कोण इसके मान आपस में बराबर होते। और अब यहाँ पर अगले संगत युग्म कोण की बात करते हैं तो ये जो अंतः क्षेत्र में कोण बना हुआ है ये कोण और बाह्य क्षेत्र में बना हुआ ये वाला कोण ये और ये संगत कोण है। ये वाला हमारा 105 अंश का कोण है और ये वाला जो है ये हमारा 125 अंश का है। अगर ये भुजाएं वाली समांतर होती तो ये दोनों कोण बराबर होते। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 105 अंश का हो रहा है और ये हमारा 125 अंश का हो रहा है। अगले संगत युग्म कोण की बात करते हैं तो रेखा के बाई साइड में आप लोग देखिए ये बाई साइड में ये जो ऊपर वाला कोण है और ये अंतः क्षेत्र में कोण है ये हमारे संगत कोण है। इस कोण का अगर हम मान देखें तो ये वाला हमारा जो है 105 अंश का कोण बन रहा है और ये वाला जो कोण है हमारा ये बन रहा है 125 अंश का। ये 105 का ये 125 का, ये कोण आपस में बराबर नहीं है। दूसरा हम संगत कोण की बात करें तो ये अंतः क्षेत्र में हो गया और ये बाह्य क्षेत्र में हो गया। अगर इस वाले कोण का हम मान देखें तो ये वाला हमारा हो रहा है 75 अंश का। कितने का है? 75 अंश का। और ये वाला हमारा हो रहा है 55 अंश का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन रेखाओं को समांतर करते हैं, इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि संगत युग्म कोण के मान बराबर है या नहीं। बच्चों अब हमने ये जो रेखाखंड है इन्हें हमने इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया है कि ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के समांतर हो गए। समांतर होने पर क्या होगा कि जो हमारे संगत कोण होंगे उनके मान आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो तिर्यक रेखा है इसके एक ही ओर सबसे पहले हम रेखा के एक ही ओर लेते हैं इस वाली साइड में
ये जो रेखा दे रखी है इसकी दाहिनी साइड में हम कोण का मान देखते हैं। तो इस कोण का मान हमारा हो रहा है, ये हो रहा है 75 अंश। कितना है ये? 75 अंश। अभी हम आपको भी दिखाएंगे, ये 75 अंश है। तो इसका जो संगत युग्म कोण है हमारा वो ये वाला कोण होगा। तो इसका मान कितना होना चाहिए? 75। कितना होना चाहिए? हम देखते हैं कि ये हमारा कितना है, 75 है। ठीक है सको, आओ यहाँ पे देखो कितना है इसका मान। इस वाले कोण का मान देख के बताओ यहाँ से कितना है? 75 अंश। और इसका बताओ? 75 अंश है। तो ये हमारा कैसा है? संगत कोण है, समांतर भुजा है, तो इनके मान आपस में बराबर हो गए। अब हम इस वाले युग्म की बात करते हैं। ये वाला जो कोण हमारा है ये 105 अंश का है। ये कोण अंतः क्षेत्र में है, ये बाह्य क्षेत्र में है। ठीक है, तो 105 अंश ये है और 105 अंश ये भी होना चाहिए। हम अभी चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। ये हमारा 105 अंश है और ये वाला ये भी 105 अंश है। देखिए सकुन, ये 105 अंश है, यहां से यहां तक देखिए 105 है और ये वाला 105 है। अब इसके बाद हम रेखा के बाई साइड में आते हैं। तो इसमें हम ये वाला कोण देखते हैं, ये हमारा कितने अंश का होगा। यहाँ पे सकुन आप अपने आप से देख के बताओ। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो पटरी की लाइन है और इस चाले की जो लाइन आ रही है ये कहाँ पे मिल रही है? कितने अंश का ये वाला कोण बन रहा है? तेज बताओ। 105 अंश। और इसके संगत युग्म कोण कौन सा होगा? इसके संगत इसमें बताइए कौन सा होगा? ये वाला कोण। और इसके संगत कौन सा कोण होगा? ये वाला होगा। इसका मान कितना हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक देखिए 105 अंश। वेरी गुड। अब इस वाले कोण की बात करते हैं। ये वाला कोण और ये कोण, ये हमारे संगत कोण होंगे। इसका मान हमारा हो रहा है 75 अंश। कितना हो रहा है? 75 अंश। तो इसके संगत ये वाला कोण होगा। इसका मान देख के आप बताइए कितना हो रहा है बेटा? यहाँ से यहाँ तक 75 हो रहा है 75। थोड़ा सा पास में आके देखिए, दिखाइए यहाँ पे आके, थोड़ा पास में आओ, इसे दिखाइए। ये देखिए, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 105 आ रहा है और ये 180 है। 180 में से हम अगर 105 घटाते हैं तो हमारा ये वाला कोण जो है 75 अंश का आ जाएगा। ये 105 का है और ये वाला कोण यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और ये लिखा है 100 और ये आ रहा है यहाँ पे 105। ये कोण 105 है, ये वाला कोण 105 है, ये 75 है, ये वाला 75 है। ये वाला कोण यहाँ से देखिए ये 75 अंश का हो रहा है। तो इसके संगत ये वाला कोण है, ये भी हमारा 75 अंश का है। और ये जो हमारा कोण बन रहा है ये 105 का है। ये वाला भी कोण हमारा 105 का है। तो यहाँ पर संगत जो कोण है वो एक ये इसके संगत ये कोण है, इसके संगत ये कोण है, इसके संगत ये वाला कोण है और इसके संगत ये वाला कोण है। ये जो दोनों कोण है ये बाह्य क्षेत्र के हैं, ये अंतः क्षेत्र के हैं। बच्चों अभी हमने आपको गणित किट की सहायता से संगत कोण के बारे में बताया, समझ में आया? अभी हम बारी बारी से आप लोगों को देंगे और आपको इसमें कोण जो है बताने की संगत कोण कौन से हैं और उनके मान कितने हैं। अभी हमने ये इस तरीके से व्यवस्थित कर रखा है कि ये दोनों पटरी समांतर है। इसके बाद हम इन्हें तिरछा कर देंगे और इसके बाद भी आपको संगत कोण के मान बताने हैं कि बराबर है या नहीं है। इसके प्रयोग से आप समझ जाओगे कि संगत कोण किस स्थिति में बराबर होते हैं और किस स्थिति में बराबर नहीं होते हैं। बच्चों संगत कोण के बाद अब आता है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से हैं, एक समांतर रेखा हम ये ले रहे हैं, इसे नाम दे दे रहे हैं हम ए और बी। दूसरी इसके समांतर रेखा ले रहे हैं, इसे हम नाम दे रहे हैं सी और डी। इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है जिसको हम नाम दे रहे हैं पी और क्यू। एकांतर कोण के लिए कहा गया है जब दो समांतर रेखाओं को
एक तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के विपरीत ये जो हमारी रेखा है इसके विपरीत अंता क्षेत्र में, अंता क्षेत्र बोले तो ये जो रेखाएं हैं दोनों हमारी AB और CD, इसके जो मध्य का भाग है ये हमारा अंता क्षेत्र है और ये जो ऊपर का और नीचे का है ये बाह्य क्षेत्र है। ये वाले जो है हमारे ये बाह्य क्षेत्र है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ये भी हमारा बाह्य क्षेत्र है। लेकिन ये जो दो रेखाएं हैं AB और CD, इसके जो बीच का भाग है ये अंता क्षेत्र है। तो रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंता क्षेत्र में स्थित, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अंता क्षेत्र हो गया, और इसके विपरीत अगर ये वाला जो कोण है और ये देखिए अंता क्षेत्र में है और रेखा के विपरीत है ऊपर नीचे, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये PQ रेखा है और इसे हम नाम दे दे रहे हैं, यहाँ पर कोणों के नाम दे दे रहे हैं। एक ये जो कोण बन रहा है इसे दे दे रहे हैं हम 2, ये जो कोण बन रहा है इसे दे दे रहे हैं 3, और ये वाला कोण 4। तो कोण 1 और कोण 4 ये एकांतर कोण होंगे, और कोण 2 और कोण 3 ये हमारे एकांतर कोण होंगे, और इनके मान आपस में कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? बराबर। इसे समझने के लिए हमने अभी इसके माध्यम से आपको संगत कोण समझाए थे। अब हम इसके माध्यम से आपको एकांतर कोण समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो दो समांतर रेखाएं हैं इसमें हमने पूर्ण चांदा को पहले से ही फिक्स कर रखा है, और एकांतर कोण की बात हो रही है तो इसमें कहा गया है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंता क्षेत्र में ये वाली पटरी ऊपर वाली और नीचे वाली, इसके बीच का ये वाला जो भाग दिख रहा है ये हमारा अंता क्षेत्र है। तो इसमें इनके कटान बिंदुओं पर रेखा के विपरीत हम इस साइड का ये वाला कोण देख रहे हैं, ये कोण, और रेखा के ये कोण। देखिए संगत कोण में क्या था कि रेखा के एक ही ओर, एकांतर कोण में रेखा के विपरीत और ऊपर नीचे क्रम में। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, ये एकांतर कोण है। अगर हमें ये जो हमने फिगर यहाँ पे बना रखा है अगर इसकी सहायता से समझे तो इसे इस वाली ऊपर वाली पटरी को नाम दे सकते हैं AB, और इसे नाम दे सकते हैं CD, और ये जो हमारी पटरी है जो इसे तिर्यक रेखा के रूप में है इसे नाम दे देते हैं PQ। यहाँ पर कोण 1 दे रखा है तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 1, ये वाला कोण 2, और ये कोण 3, और ये वाला कोण 4। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 4, मतलब ये वाला कोण जैसे हमने इसे पकड़ रखा है और ये वाला कोण ऐसे करके, ठीक है, ये हमारे कैसे एकांतर कोण है। और इसमें कोण 2 और कोण 4, कोण 2 ये वाला है, ये वाला, और कोण 4 ये वाला है। तो कोण 2 और कोण 4 ये हमारे एकांतर कोण होंगे। अब हम अगर इसके मान को दिखाने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो कोण 1 है, कोण 1 का मान यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और ये हमारा है 105 अंश, 105 अंश ये वाला 105 है, और इसके एकांतर कोण इसके लिए ये वाला हो जाएगा, इसका भी मान 0 से और ये 105 अंश तक है। 105 ये है और ये वाला भी हमारा 105 है। अगर कोण 2 की बात करें जो हमने यहाँ चित्र में दिखा रखा है तो कोण 2 का मान हो रहा है हमारा 75 अंश, और ये कोण 3 जो कि यहाँ पे आएगा इसका मान हो जाएगा 75 अंश। यहाँ पे आओ, पास में आके दिखाओ, जरा जाओ। इसमें देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आके यहाँ पर ये 105 अंश का ये वाला कोण बनना है, और इसके एकांतर ये कोण होगा। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आके ये 105 अंश तक आ रहा है। तो कोण 1 और कोण 4 ये एकांतर कोण है, और यहाँ पर कोण 2 इसका मान 75 अंश हो रहा है, इसके एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा कोण 3, तो इसका मान भी 75 अंश हो रहा है। अब ये देखा आप लोगों ने, अभी आप लोग दूर से देख रहे हो तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि एकांतर कोण कौन कौन से हैं,
लेकिन इसका मान कितना है ये समझ नहीं पा रहे होंगे। अभी हम इसे आपके पास लाएंगे और दिखाएंगे, फिर आप देखना और बताना कि इनके मान एकांतर कोण के मान समान है या नहीं है। ठीक है बच्चों, संगत कोण और एकांतर कोण के बाद अगला कोण हमारा आता है शीर्षाभिमुख कोण। इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात काटती हैं, तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण परस्पर शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इनका मान समान होता है अर्थात बराबर होता है। यदि कोई दो सरल रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा हमने यहाँ पर ले ली है, ये ए और बी, दूसरी हम रेखा ले रहे हैं सी और डी। ठीक है, ये यहाँ पर ए बी और सी डी ये परस्पर एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके सम्मुख बने कोण, यानी कि यहाँ पर जो ये वाला कोण बनना है कोण ए ओ सी, ये वाला कोण बराबर होगा बी ओ डी। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कोण सी ओ बी, ये वाला कोण सी ओ बी बराबर कोण ए ओ डी, ये वाला कोण ए ओ डी। ये जो दोनों कोण है ये इसके सम्मुख कोण ए ओ सी के सम्मुख हो रहा है बी ओ डी, और ए ओ डी के सम्मुख हो रहा है कोण सी ओ बी। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है और इनके मान आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। और ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। इसे समझने के लिए ये गणित किट में जो पटरी दे रखी है, चालक दे रखा है, इसकी सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो सरल रेखाएं हैं। एक सरल रेखा जिसका हमने नाम दे रखा है, ये वाली जो रेखा है इसका नाम हमने दे दिया है ए बी और इसका नाम दे दिया है सी डी। ये ए बी और सी डी ये परस्पर ओ बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, इसमें देखिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ये वाला जो कोण है और ये कोण है परस्पर सम्मुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसके सामने का कोण ये वाला हो जाएगा और इसके सामने का कोण ये वाला हो जाएगा। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं इनके मान आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर ये हमने बना रखा है, ये जो ऊपर वाला है इसमें इसका मान आ रहा है 0 से 70, तो ये हमारा 70 अंश का है। कितना है? 70 अंश। ये 70 अंश है, और जब आप ये वाला चेक करेंगे नीचे तो ये वाला भी हमारा 70 अंश का आ रहा है। ठीक है, ये 70 का हो गया और ये 70 का हो गया। ये वाला देखते हैं कितने का हो रहा है। ये वाला हमारा है 110 अंश का, ये 110 अंश का है, तो ये वाला भी 110 अंश का हो जाएगा। यहाँ पे पास आइए, एक मिनट दिखाइए। यहाँ पे ये देखिए ये हो रहा है 0 से यहाँ पर ये 70 अंश हो रहा है, और ये 180 है, और ये यहाँ पर आ रहा है 250। 250 में से 180 माइनस करेंगे तो 70 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा ये 70 अंश आ रहा है, ये 180 आ रहा है। 180 में से 70 घटाएंगे तो ये हमारा 110 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार 110 ये है, तो ये वाला 110 हो जाएगा। अभी ये आप लोग दूर से देख रहे हो, अभी हम इसे आपके पास लाएंगे और आपको इनके मान भी दिखाएंगे। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप समझ गए। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण, यहाँ पर जैसे दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ओ पर काट रही है, तो इनके आमने सामने कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे और इनका मान आपस में बराबर होगा। और दूसरा जो युग्म बनेगा वो कोण ए ओ डी और बराबर कोण सी ओ बी, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे और इनका मान भी बराबर होगा। तो आपने गणित की सहायता से संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण को समझा? समझ में आया?